गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जी। चलिए आइए, ये है हमारी वर्ब की प्रैक्टिस क्लास। आई थिंक फोर्थ क्लास है। फोर्थ क्लास है ना आज। वर्ब प्रैक्टिस फोर्थ क्लास है आज। ठीक है, थर्ड है या फोर्थ है? कौन सी क्लास है भाई आज वर्ब प्रैक्टिस की? आओ छोरा। फोर्थ क्लास है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे और अब फिर देखते हैं जरा उनको। क्या नाम से पीडीएफ थी भाई हमारी? मिल गई। देखिए, कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे थे आप ये और बता दो एक बार। कौन से क्वेश्चन पर पहुंचे थे? बताओ जी सर, कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे थे? स्टेप नंबर 4 से पार्ट बी। ओके, गुड। सो पार्ट बी हमें स्टार्ट करना था और यहां से हमारी कहानी की शुरुआत हो रही है। चलिए डियर, अब थोड़ा थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप ट्राई कीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग ट्राई कीजिए पहले। तो अब थोड़ी मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6। आराम से पढ़ते ही क्वेश्चन कर। चलिए, सफिशिएंट इतना टाइम? ध्यान से देखते हैं। टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑफ द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड, ही डिसाइडेड टू स्टे हियर। ये बात हुई। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये ही का एडजेक्टिव बनने वाला है। इसका मतलब पहले उसने सारी की सारी एडवाइस को कंसिडरेशन पे लिया और फिर उसने डिसाइड किया वहां रहने का। ऐसा ही स्टेटमेंट बन रहा है। लेकिन अगर आप इसे ऐसे दिखाएंगे तो ये किया ना, हाँ, तो आप इसको दो तरीके से सीख कर सकते हैं।
या तो हैविंग टेकन कर दो ताकि उसका एडजेक्टिव बन सके, हैविंग टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑफ द एडवाइस, या फिर एक काम करो डियर, आफ्टर टेकिंग कर दो, आफ्टर टेकिंग कर दो। तो दो चॉइस आपके पास यहां पर बन जाती है। ठीक है, तो आफ्टर टेकिंग कर दो या आप हैविंग टेकन कर दो। वेरी गुड, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं डियर, आफ्टर टेकिंग और हैविंग टेकन। नेक्स्ट, क्योंकि तभी तो उसने डिसाइड किया ना ये काम करने का, तो काम खत्म तो करो। खाली टेकिंग करोगे क्या, वो तो है नहीं, उसके करने के बाद ही तो डिसाइड होगा चीजें। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, कैरी अ बैग इन हिज हैंड, ही स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। मतलब क्या सीन रहा होगा, बैग कैरी किया होगा और स्लिप हो गया होगा। तो बैग कैरी करने के बाद स्लिप नहीं हुआ, बैग कैरी किया हुआ है उस टाइम पे। तो एक काम के करते हुए, ठीक है, वो दूसरा काम हो रहा है, तो एक काम को करते हुए दूसरा काम हो रहा है, तो कैरिंग कर देना चाहिए मुझे फिर, ताकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आइन जो इस एक्शन को कंटिन्यू करे और फिर वो चीज करे और ये एडजेक्टिव बन जाए। याद आया, रीडिंग द न्यूज़पेपर आई सॉ हिम, अखबार पढ़ते हुए मैंने उसे देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं मेरे दोस्त। थर्ड में कहता है, सूरज सेड दैट ही वुड रादर फेल देन कॉपिंग। अब हमने देखा सूरज ने कहा था कि ही वुड रादर मॉडल हुआ, मॉडल के बाद आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेल, लेकिन बंधु इसके बाद तो कॉपिंग गलत हुआ, यहां पर आना था कॉपी, तो कॉपिंग तो गलत हो गया, वहां कॉपी यूज करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आई हैव टोल्ड सुशील दैट इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी कैरी ऑन दिस काइंड ऑफ वर्क। तो मैंने सुशील से कहा इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, अब सोचेगा टू मी कैरी ऑन, बताओ, बहुत प्यारी सी चीज है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 का भी अच्छा सा एक एरर है, बताओ, देखो गलती क्या है। आई हैव टोल्ड सुशील, मैंने सुशील को कह दिया है दैट, हाँ, इट विल नॉट बी पॉसिबल, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड, फॉर मी, मेरे लिए। कैरी ऑन, कैरी, अरे एकदम से कैरी, क्या टू कैरी तो लगाओ यार, इन्फिनेटिव दो ये काम करना। मैंने बोला इट इज नॉट, ठीक है, हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू दिस वर्क, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी डू दिस वर्क, तो इलॉजिकल हो जाएगा। करेक्ट, आगे सुनिएगा। इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस, भाई मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली, वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, एक से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, टू बी फंक्शनड। एक बात बताओ, आपको काम करना है तो वहां एक्टिव वॉइस सेंस है, आपको काम करना है, एक्टिव वॉइस सेंस है। टू बी फंक्शन जो होता है ना, वो पैसिव वॉइस होता है, टू फंक्शन काम करना है। ठीक है भाई, याद करो, मैंने बोला मैं ये काम करने को हूं, तो मैं काम करूंगा, तो वहां पैसिव वॉइस नहीं, वहां एक्टिव वॉइस सेंस आएगा। और इन्फिनेटिव जब एक्टिव वॉइस साउंड करेगा तो टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा, तो आ जाएगा वहां पर वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू फंक्शन इफेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। All his relatives expect his daughter have gone on a month। एक बात सोचिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, उसके रिलेटिव्स उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो गई थोड़ी ना है भाई वो। अरे जब वो गई ही नहीं, मेरे दोस्त की ऑल हिज रिलेटिव एक्सपेक्ट हिम, मेरी उम्मीद है उनसे, मैं ऐसा चाहूंगा, मैं ऐसा, ठीक है, चाहूंगा या आपसे उम्मीद रखता हूं, तो एक्सपेक्ट उम्मीद की है, तो गई तो है ही नहीं, तो हैव गॉन क्यों लिख रखा है, टू गो लिखो। याद आया, मैंने कहा था आई इंटेंडेड टू हैव गॉन, टू गो होगा यार, गए थोड़ी ना तुम, उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा वो हॉलीडे पे चली जाए, तो चली जाए, उम्मीद कर रहे हैं, तो वो गई थोड़ी ना है मेरे भाई। तो जो तुम वहां पर हैव गॉन लिख रहे हो, तो क्या होगा, ऑल हिज रिलेटिव्स एक्सपेक्ट हिज डॉटर टू गो ऑन अ मंथ वेकेशन टूर। चलिए बंधु, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। अमिता वॉज टू अबाउट टेल, मैंने क्या कहा था आपको, जब कभी भी इन्फिनिट, चलो रे 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 रे, मैं क्यों बता रहा हूं, रुको रुको रुको। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ट्राई कीजिए सर, क्योंकि आपका ट्राई भी तो खत्म नहीं करना ना।
क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है। ट्राई कीजिए भाई। भाई साहब सब फ्रेश दिख रहा है, अपना काम करे, बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं, तेरे को यहाँ फ्रेश ही नहीं दिख रहा है छोटे। नहीं बेटा, गोइंग गलत हो जाएगा वहां। एक बेटा ए बी सी डी नहीं चाहिए मेरे को, पास डंडा रखा है मेरे पास डंडा रखा है मेरे पास, ए बी सी डी। वहां आंसर लिखना है, क्या होना चाहिए। ए बी सी डी नहीं खेल रहे हो, यहाँ पेपर नहीं चल रहा है, यहाँ पिटाई हो जाएगी। ए बी सी डी खत्म नहीं हो रहे इनके। चलो जी, इतना टाइम सफिशिएंट है, हो गया ना गो थ्रू। चलो देखिए जरा चीजों को संभालिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है मेरे दोस्त, अमिता वॉज टू अबाउट टेल हर टीचर द ट्रूथ व्हेन हर फ्रेंड इंटरप्टेड हर। जब उसने इंटरप्ट किया तो बताना चाहती थी, बट बताने को ही थी बस। भाई अबाउट इससे पहले आता है, अबाउट टू टेल याद आ गया छोटू मियां, आई एम अबाउट टू जम्प। चलो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8, द फायरमैन कुड नॉट सक्सीड इन रेस्क्यू। बात सोचिए, कुड नॉट सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन बंधु इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन प्रेपोजिशन आता है सक्सीड इन। सक्सीड
इन। अगर वो सक्सीड इन हो गया तो इन है वहां प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रपोजिशन के बाद आता है भाई साहब उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगर उसका आप ऑब्जेक्ट देखोगे तो रेस्क्यू गलत हो गया, क्योंकि वहां जेरेंड आना था, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना था, तो रेस्क्यूइंग आना था, तो आईएनजी और लगा दो महाराज यहां पर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 से मुलाकात करते हैं। ही कुड नॉट मेक देम, ही कुड नॉट मेक देम। देखो कुड नॉट मेक यहां चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मैं कॉजेटिव वर्ब हूं, और कॉजेटिव वर्ब के साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो एक्सपेक्टेड नहीं आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि ये कमांडर हो गया, है कि नहीं भाई? वेरी गुड। तो यहां पर आ जाएगा एक्सेप्ट हिज प्रपोजल बिकॉज ही वॉज क्वाइट फैमिलियर विद देयर प्रैक्टिस। आगे बंधु क्वेश्चन नंबर 10 से मुलाकात। What was his response? उसका रिस्पॉन्स क्या था? When you tried, जब आपने कोशिश की, to got some information, उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की। लेकिन बंधु एक बात बताओ, tried past tense है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन बेटा आपको दोबारा पास्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव टेंस के हिसाब से नहीं बदलता, वो सेम ही रहता है ऑलरेडी, ऑटोमेटिकली वो पास्ट की सेंस मेन वर्ब दे देगी। तो बंधु टू गॉट की बजाय गेट कर लो तो ज्यादा मजेदार है। बहुत अच्छे जी। क्वेश्चन नंबर 11। बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई डिसाइडेड, भाई साहब ठंडी सुबह हूं मैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं जा रहा। भाई ठंडी सुबह तुम नहीं हो सकते, तो इसका मतलब यहां बीइंग अ कोल्ड की जगह छोटू मियां आपको लगाना चाहिए इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, क्योंकि इसका एडजेक्टिव ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, तो आपको यहां इट सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो 11वें क्वेश्चन में बंधु यहां पर एरर हो गया, पार्ट नंबर ए में एरर हो गया। आई डिसाइडेड नॉट टू गो। देखो कई बार पेपर में कर देगा टू नॉट गो, याद रखिएगा जब इन्फिनेटिव का नेगेटिव करते हैं तो नॉट पहले ही आएगा, इन्फिनेटिव के बीच में नहीं आएगा। दूसरी गलती ये एग्जामिनर दे सकता था, मानते हो बात को भाई साहब? आगे सुनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ हिज ग्रेट एबिलिटीज, ठीक है, उसमें गुण है उसके। हाँ, ही हैज बीन एबल टू गॉट वेरियस पोजीशंस, तो उसको बहुत सारी पोजीशंस मिली, प्रमोशंस मिली होंगे। लेकिन बंधु बात यह है, फिर से वही कहानी, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, इन्फिनेटिव टेंस के हिसाब से नहीं बदलता, तो यहां टू गेट ही करना बढ़िया रहेगा। ठीक है ना भाई? तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वहां पर गोट नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 से मिल लेते हैं मेरे दोस्त। ही बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, नितिन वॉज, देखो भाई बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास ये एडजेक्टिव है, याद है कराया था ये क्वेश्चन। भाई मेरे इसका सब्जेक्ट नितिन है, हाँ, तो जब नितिन आ ही गया तो भाई ये ही सुपरफ्लूअस नहीं हो गया, ये किसका सब्जेक्ट है फिर? क्योंकि यहीं से अगर सेंटेंस चालू करूं तो ये इसका एडजेक्टिव बन जाएगा नितिन का, ठीक है, नितिन उसका सब्जेक्ट है, तो एक ही सेंटेंस है, हाँ, तो यही किसका सब्जेक्ट है? ये हो गया सुपरफ्लूअस। दूसरी बात छोटू, नितिन नाउन को नहीं काटूंगा मैं, प्रोनाउन को काटूंगा मैं, वहां नाउन को नहीं काटूंगा मैं, प्रोनाउन को काटूंगा, तो मैंने प्रोनाउन वहां से उड़ा दिया। ठीक है भाई, वेरी गुड, आ गया जी समझ में? तो आप यहां पर नितिन को जिता देंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, अच्छी कोशिशें कर रहे हैं आप। अब जरा मुझे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर आप लोग बताएंगे टेस्ट में। अरे यार, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 20 तक की अब आपकी बारी आ गई है। 14 से 20 शांतिपूर्वक। भाई रेस्पॉन्स अच्छा है आपका, गजब के आंसर्स कर रहे हैं आप लोग, पढ़ने पढ़ाने में प्रैक्टिस करने में बड़ा मजा आ रहा है भाई। और ये मजा बरखुदार तभी आता है जब सामने वाला पढ़ रहा हो। एक बात, बाय वर्चुइंग, अरे वर्चू नाउन होता है रे, ओ पगले,
और बाई के बाद वो नाउन नहीं आ रहा है बेटा, तो फिर क्यों करेगा तू इसको? ये कौन बेवकूफ है, फिर से वही इसका सी। अबे झंडू बाम, मैं कह रहा हूं उसको आई रीजन लिख, फिर वही लिखने लग गया, इसका सी, इसका बी, इसका सी। क्या करूं उसका मैं? एक दो तो भाई साहब सुनने को राजी नहीं, ABCD खत्म नहीं हो रही। बहुत बढ़िया, अब चेंज है, अब पूरे लिख रहे हो आप। डन भाई, चलो सर, टाइम अप।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ही डज नॉट नो, ही डज नॉट फेल टू कम टू माई हेल्प। इजी था भाई, है ना। वेन एवर आई एम इन ट्रबल, द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग, ध्यान से सुनिएगा, नीड्स टू बी अलाउड फॉर मीनिंगफुल फॉलो अप ऑफ द ट्रेनिंग एक्टिविटी। भाई क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा मुझे आपको समझाना होगा, ठीक है। देखिएगा, द प्रॉपर असेसमेंट, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है प्रॉपर असेसमेंट, जो कि सिंगुलर है। अच्छा, किसकी असेसमेंट करनी है हमें? ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की। तो ये द आर्टिकल हुआ और ये ट्रेनिंग जो है यहां पर नाउन हुआ। तो भाई ये प्रेपोजिशन के बाद इसके ऑब्जेक्ट हुई, ये तो एडजेक्टिव हो गया। ऑफ द ट्रेनिंग, है ना, द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग। तो जो मेन सब्जेक्ट असेसमेंट है उसके हिसाब से ये वर्ब सिंगुलर आ गई, नीड्स, ठीक है। तो यहां जो सब्जेक्ट है वो असेसमेंट है। नीड्स जरूरत है, जरूरत है क्या करने की? अलाउ करने की। एक बात सोचिएगा, असेसमेंट अलाउ करेगी या असेसमेंट अलाउ की जाएगी? असेसमेंट अलाउ करेगी या असेसमेंट अलाउ की जाएगी? ठीक है, इस बात को ऐसा समझो। मैंने बोला एक लेटर लिखे जाने की जरूरत है, मैं बोलूं अ लेटर नीड्स, हाँ, टू राइट, या अ लेटर नीड्स टू बी रिटन। देखो भाई, राइट का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? बी प्लस थर्ड फॉर्म रिटन। पैसिव वॉइस में बी थर्ड फॉर्म आ जाता ना भाई, टू बी रिटन। तो यहां क्या है कि जो लेटर है वो लिखा जाने की जरूरत है, वो खुद नहीं लिखेगा। आई नीड टू राइट अ लेटर, मुझे एक लेटर लिखने की जरूरत है, तो मैं तो लिखूंगा, तो परफॉर्म करूंगा, तो मैं एक्टिव वॉइस फॉर्मेट में बात करूंगा। लेकिन इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस में भी सिखाऊंगा मैं भी आपको, ठीक है। पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस सीखेंगे, लेकिन छोटू मियां यहां बात यह है कि लेटर लिखे जाने की जरूरत है, लेटर को लिखने की जरूरत है। लेटर थोड़ा ना लिखेगा, लेटर लिखा जाएगा। तो टू राइट या टू बी रिटन होना चाहिए। तो यहां इसी बात को आप यहां पर फॉलो अप करो। प्रॉपर असेसमेंट जो है ट्रेनिंग की, नीड टू बी फॉलोड, तो वो फॉलो करेगी या फॉलो की जाएगी? टू बी अलाउड, अलाउ की जाएगी, वो नहीं अलाउ करेगी किसी को। तो टू बी अलाउड वहां पर ऊपर सही हुआ, ठीक है, वेरी गुड। आगे सुनेगा, फॉर द मीनिंगफुल फॉलो अप, ठीक है, मीनिंगफुल फॉलो अप ऑफ द ट्रेनिंग एक्टिविटी, परफेक्ट हुआ। तो ये नो एरर हुआ। तो ये अच्छा क्वेश्चन था जो मुझे समझाने की जरूरत थी। चलो बंधु, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। वी डिसाइडेड नॉट टेल टू द, भाई नॉट टेल नहीं, वी डिसाइडेड नॉट टू टेल टू द पेशेंट अबाउट द डिजीज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। जिस भी डिसीज से वो सफर कर रहा था उसको बताने का हमने नहीं सोचा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, हैविंग हिज ब्रेकफास्ट फिनिश्ड, भाई साहब ही रश्ड आउट, ही रश्ड क्विकली, तो चला गया भाई साहब वो स्टेशन पर। लेकिन एक गड़बड़ देखिएगा बंधु, यहां वो स्टेशन पर तो भाग गया। क्वेश्चन नंबर 17 में एक गड़बड़ आपको क्या नजर आ रही है? गड़बड़ ये है कि ब्रेकफास्ट करके गया होगा ना। तो हैविंग का फॉर्मेट क्या होता है भाई? ब्रेकफास्ट करके गया, तो वो हैविंग का फॉर्मेट क्या होता है बता दो। हैविंग का फॉर्मेट क्या बनेगा? हैविंग यहां पर जब आ रहा है, हाँ, तो हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आनी थी, तो ये फिनिश, यहां पहली बात तो फिनिश्ड में कन्वर्ट होगा, और ये फिनिश्ड उठ के बंधु यहां आएगा, हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट। अब ये फिर एडजेक्टिव बनेगा, और ये एडजेक्टिव बन के इसका ही का एडजेक्टिव बन जाएगा। तो क्या बनेगा? हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट। तो प्रॉपर जो क्वेश्चन का जो बनेगा यहां, वो ऑर्डर ये होना चाहिए, ठीक है। नजर मार रहे एक बार इस पे, बताइए कोई डाउट? डन है बंधु? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, भाई फ्यूचर में किसी चीज की उम्मीद रखना, उसके लिए हम यूज करते हैं लुक फॉरवर्ड टू। तो ये टू, लुक फॉरवर्ड टू, जैसे यूज्ड टू, एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, इनके साथ जो टू फिक्स होता है वो पार्टिकल नहीं होता बंधु, वो प्रेपोजिशन होता है। इसका मतलब अगर ये टू प्रेपोजिशन है तो इसके बाद आने वाला मीट की बजाय मुझे क्या करना चाहिए? मीटिंग, ताकि वो जिरिंड बन पाए, ताकि वो जिरिंड बन पाए, ठीक है भाई। लुक फॉरवर्ड टू अपने आप में, जैसे हमने किया था ना, आई एम यूज्ड टू डूइंग इट, आई एम यूज्ड टू डूइंग इट,
तो वहां टू प्रेपोजिशन होगा मेरे दोस्त, वहां टू पार्टिकल नहीं होगा। अगर वो प्रेपोजिशन है तो उसके बाद आने वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही होना चाहिए। क्या कहते? वेरी गुड। अब आगे की जरा बातचीत को देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 19 से मिल लेते हैं। आई कैन हेयर द कॉन्वर्सेशन इनसाइड, मुझे अंदर की बातचीत सुनाई दे सकती है, मतलब सुन रहे हो आप? ठीक है, आगे सुनिएगा। कहता है बट नो बडी इज कमिंग, बट कोई आ नहीं रहा। टू ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलने के लिए कोई नहीं आ रहा। टू ओपनिंग होना चाहिए या टू ओपन होना चाहिए? टू ओपन होना चाहिए, तो आप वहां पर टू ओपन करो, ओपनिंग बिल्कुल हुआ गलत। ठीक है भाई, टू ओपन होना चाहिए बंधु वहां। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं बेटा। दे वॉन्टेड मनी टू परचेज सर्टेन थिंग्स, उन्हें पैसा चाहिए था, ठीक है, कुछ चीजें खरीदनी थी फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए, एंड फॉर डोनेटेड। ओ भाई साहब, उनको कुछ पैसा चाहिए था, क्या करने के लिए? टू परचेज, खरीदने के लिए। तो वांट के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया भाई, वांट के साथ तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगा। हाँ, तो दे वांटेड सम मनी टू परचेज सर्टेन थिंग्स, ठीक है, एंड टू बाय, एंड टू परचेज के बाद यहां टू डोनेट होना चाहिए था भाई, टू डोनेट टू देयर कलीग्स। अगर मैं टू और टू को कॉमन भी मान लू तो यहां डोनेट होना चाहिए फिर, एंड डोनेट टू द, है ना? मानते हो? बहुत बढ़िया। तो आप ये चीज कर सकते हो। तो इस चीज में जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो यहां पर गलती यह है कि किसी भी हालत में मेरे दोस्त यहां पर लिखा गया फॉर डोनेटेड तो इलॉजिकल। ठीक है, तो इसके साथ यहां, तो इसके साथ भी यही फॉलो अप आप यहां पर कर दोगे। ठीक है, वेरी गुड। आइए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 20 तक की ये निशानी थी। अब बातचीत कर लेते हैं बंधु 21 से लेकर, ठीक है, पहले 26 तक ही कर लो। 21 से लेकर 26 तक कर लो। आज कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा ना आपका, बनने लग गए हैं क्वेश्चंस वर्ब के आपके कुछ कुछ हैं। चलो भाई साहब, मैं बैठ जाता हूं। आप कोशिश कीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक। अब 26, 25, 25 ही कर लो, 26 भी मत करो। 5 क्वेश्चन करो, पहले 25 करो यार। बन रहे हैं ना अब तो? ओहो। देखो भाई, कहता है माई फ्रेंड कैन नॉट अफोर्ड फॉर बाइंग, फॉर बाइंग नहीं, टू बाय। फॉर बाइंग कैसे होगा? अफोर्ड नहीं कर सकता खरीदना पेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 22 मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये। यहां इंटरेस्टेड पार्टीज होगा, क्यों होगा वो अगली क्लास में जान। ठीक है, 23 देखो। आई कैन हेयर द कॉन्वर्सेशन बट नो बडी, अरे ये तो हो ही गया ओपन, रिपीटेड क्वेश्चन है। वट वॉज हिज रेस्पॉन्स वेन यू ट्राई टू गॉट, टू गॉट गलत हो गया भाई, टू गेट होना चाहिए, इजी है। चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क, भाई चिल्ड्रन वो ये एडजेक्टिव हो गया ना,
वो बच्चे जो विजिट करने आए थे पार्क को आर एम्यूज्ड एट द मंकी, उन मंकी पे जो खेल रहे थे, तो खेल रहे थे तो प्लेइंग होना चाहिए। तो चिल्ड्रन जो विजिट करने आए थे वो किनके साथ चिढ़ा रहे थे, बंदर जो खेल रहे थे पिंजरे में, तो प्लेइंग होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखो आप, ये चीज। अब जो 23 की मैं बात कर रहा था, नहीं सॉरी 22 की मैं बात कर रहा था, उसमें देख लो अगर आप समझ पाओ तो। इंटरेस्टिंग पार्टीज, इंटरेस्टिंग पार्टीज का मतलब क्या हुआ, वो बंदे जो इंटरेस्टिंग है, अरे इंटरेस्टिंग नहीं, वो बंदे जो उस चीज में इंटरेस्टेड है। तो इंटरेस्टिंग होना और इंटरेस्टेड होने में फर्क है। मैंने बोला इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो इच्छुक हैं, हाँ, रोमांचक नहीं। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है मजेदार, इंटरेस्टिंग मूवी है यार। तो मैं नहीं बोलूंगा इंटरेस्टिंग स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करें, मतलब रोमांचक स्टूडेंट्स फिल, गलत यार, वो इच्छुक स्टूडेंट्स, तो इंटरेस्टेड हो गए। तो फर्क हो जाता है ना, इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग में बड़ा फर्क है, समझ आ ही गया होगा अब आपको, अच्छी बात है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स गलत है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कहना सही होगा। डन, तो 25 तक रोकते हैं यार, ठीक है। शुक्रवार है, जल्दी छुट्टी मारते हैं, मजे लो तुम भी। तो यहां तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अपनी क्लास से आप रिवाइज कर लीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, और अब हम मुलाकात आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज क्या फ्राइडे है क्या, डे कौन सा है आज? कौन सा डे है आज? फ्राइडे नहीं है, कौन सा डे है फिर? अलग अलग चल रहा है कहीं पे। कौन सा डे है भाई आज? चले जी, फ्राइडे नहीं है तो कौन सा दिन आज? मेरे को लगा फ्राइडे। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, अगली क्लास में मिलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा अपना आज भी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।